एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। बरसों से वह उसी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसका इम्तिहान लेती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बेमौसम बारिश फसल खराब कर देती, तो कभी मंडी में अनाज का दाम इतना कम मिलता कि लागत भी पूरी नहीं हो पाती। कई बार ऐसा हुआ कि रघुनाथ दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन घर लौटते समय उसकी जेब लगभग खाली होती। घर में बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका दिल टूट जाता था। एक शाम रघुनाथ चुपचाप आंगन में बैठा था। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रघुनाथ ने भारी आवाज में कहा, खेती से अब घर ठीक से नहीं चल पा रहा, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमारे हाथ खाली नहीं है, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अच्छे समोसे बनाती हूँ। अगर तुम सुबह खेत देखने जाओ और फिर बाजार में समोसे बेचो तो शायद कुछ सहारा मिल जाए। रघुनाथ ने पहले तो संकोच किया। उसे लगा, लोग क्या कहेंगे, किसान होकर समोसे बेचेगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने बच्चों के चेहरे याद किए और निर्णय ले लिया, काम कोई छोटा नहीं होता। अगली सुबह बहुत जल्दी सीता उठ गई। उसने उबले आलू, हरी मिर्च, धनिया और मसाले तैयार किए। आटा गूंधा गया, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी और थोड़ी ही देर में गर्मागर्म समोसों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रघुनाथ ने पुरानी सी टोकरी में समोसे रखे, ऊपर साफ कपड़ा ढका और गांव के पास वाले कस्बे की ओर चल पड़ा। शुरू में उसे बहुत झिझक हुई। बाजार के कोने में खड़े होकर वह धीरे से आवाज लगाता, गरम समोसे ले लो, ताजे समोसे। कुछ लोग हंसते हुए गुजर गए, कुछ ने ताना मारा, अरे अब किसान समोसे भी बेचने लगे। रघुनाथ का चेहरा उतर गया, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा वाले ने 2 समोसे खरीदे। फिर पास की दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने भी समोसे लिए। सबने खाकर कहा, वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है। शाम को कस्बे के बाजार में बेचने निकल जाता। उसकी पत्नी समोसे बनाती, बच्चे कागज मोड़कर पुड़िया तैयार करते और बूढ़ी माँ बैठकर दुआएं देती रहती। धीरे धीरे रघुनाथ के समोसों की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से कहते, चलो किसान वाले समोसे खाते हैं। उसके समोसे स्वाद में अलग थे, क्योंकि उनमें सिर्फ मसाले नहीं, संघर्ष और मेहनत भी मिला था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। बाजार के, स्कूल के बाहर, बस स्टैंड पर और हाट के दिन तो उसके समोसे हाथों हाथ बिक जाते। थोड़े ही महीनों में रघुनाथ ने घर का राशन ठीक से भरना शुरू कर दिया। बच्चों की फीस भर दी गई, बूढ़ी माँ की दवा आने लगी। सीता के चेहरे पर भी कई दिनों बाद सुकून की मुस्कान दिखाई देने लगी। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी मदद करूंगा, हम बहुत बड़ी दुकान खोलेंगे। रघुनाथ मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, दुकान बड़ी हो या छोटी, इंसान की नीयत और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। समय बीतता गया। खेती से जितना मिलता वह अलग, समोसे बेचकर जो कमाई होती उससे घर की हालत सुधरने लगी। रघुनाथ ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक छोटा सा ठेला बनवा लिया। अब वह टोकरी लेकर नहीं, बल्कि अपने साफ सुथरे ठेले पर समोसे बेचता था। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किसान समोसा भंडार। यह नाम सुनकर लोग रुक जाते, मुस्कुराते और फिर समोसे जरूर खाते। रघुनाथ को अब अपने काम पर गर्व था। उसने समझ लिया था कि मेहनत से कमाई गई रोटी ही सबसे मीठी होती है। कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलने लगी। घर की टूटी दीवारें ठीक हो गईं। कच्ची छत की जगह टीन की छत लग गई। हालात अभी भी बहुत अमीरों जैसे नहीं थे, पर अब घर में भूख नहीं थी, उम्मीद थी। एक रात रघुनाथ अपनी पत्नी से बोला, सीता, अगर उस दिन तुम हिम्मत न देती तो शायद मैं टूट जाता। सीता मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ रास्ता बताया था, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे भगवान भी उसी से कह रहे हों, जो आदमी हार नहीं मानता उसके लिए हर मुश्किल रास्ता बन जाती है। सीख, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता।
परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन आपका हो, समोसा अगर बहुत हिम्मत, टेस्टी लग रहा है। ईमानदारी और परिवार का साथ हो तो एक गरीब किसान भी समोसे बेचकर अपने घर में खुशियां ला सकता है।